हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, ये जो सूचकांक है जिसे हम इंडेक्स भी कहते हैं, ये करेंट अफेयर का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, जिससे लगभग सभी एग्ज़ाम में इससे क्वेश्चन देखने को मिल ही जाते हैं। इसलिए आज हम लोग सभी सूचकांक को अच्छे से पढ़ेंगे ताकि हमसे एग्ज़ाम में इससे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन ना छूटे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है हमारा वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक, जिसमें भारत का स्थान है 77। वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक में भारत का स्थान 77 है और टॉप पर है नॉर्थ कोरिया। ठीक है, टॉप पर है नॉर्थ कोरिया। अगला देखते हैं, बिजली उत्पादन रिपोर्ट जारी करता है अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी। बिजली उत्पादन रिपोर्ट को कौन जारी करता है? अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी जारी करता है। इसमें टॉप पर है अमेरिका और भारत का स्थान इसमें तीसरा है। ठीक, बिजली उत्पादन रिपोर्ट में भारत का स्थान तीसरा है, याद रखिएगा। आगे देखते हैं, जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 ये जारी करता है जर्मन वाच। कौन जारी करता है? जर्मन वाच, जिसमें टॉप पर जो है वह जापान है और भारत का स्थान 5वां है। याद रखिएगा दोस्तों, जलवायु जोखिम सूचकांक 2020 में जारी करता जर्मन वाच, टॉप पर जापान है और भारत का स्थान 5वां है। ठीक है, अगला देखते हैं, वैश्विक आतंकवाद सूचकांक जारी करता है इसमें इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, जिसमें टॉप पर है अफगानिस्तान और भारत का स्थान इसमें 7वां है। वैश्विक आतंकवाद सूचकांक में भारत का स्थान 7वां है। जारी करता कौन है? इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस, इसमें टॉप पर अफगानिस्तान और भारत का स्थान 7वां है। चलिए आगे देखते हैं, अगला है जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 जारी कौन करता है? जर्मन वाच। जर्मन वाच हर साल जारी करता है। इसमें टॉप पर है स्वीडन और भारत का स्थान इसमें 9वां है। ठीक है, जलवायु परिवर्तन प्रदर्शन सूचकांक 2020 में भारत कितवें स्थान पर है? 9वें स्थान पर है। अगला देखिए, अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 टॉप पर कौन है? अमेरिका और भारत का स्थान कितना है? 40। अंतर्राष्ट्रीय बौद्धिक संपदा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 40 है। अगला है विश्व प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020, इसको जारी करता है आईएमडी। आईएमडी का फुल फॉर्म होता है इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। ठीक, और इसमें टॉप पर जो है सिंगापुर है और भारत का स्थान 43वां है। ठीक है, भारत का स्थान कितना है? 43वां है। आगे देखते हैं, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 जारी कौन करता है? इसको भी आईएमडी जारी करता है, इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट। इसमें टॉप पर जो है अमेरिका है और भारत का स्थान 44वां है। याद रखिएगा, विश्व डिजिटल प्रतिस्पर्धा सूचकांक 2020 में भारत का स्थान 44वां है। आगे देखते हैं, समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 इसको जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट, जिसमें टॉप पर स्वीडन है और भारत का स्थान इसमें 46 है। समावेशी इंटरनेट सूचकांक 2020 टॉप पर स्वीडन, भारत का स्थान 46 और जारी करता है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। आगे देखते हैं, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स इसको कौन जारी करता है? तो विश्व बौद्धिक संपदा सूचकांक और INSEAD, जिसमें टॉप पर जो है स्विट्ज़रलैंड है और भारत का स्थान 48वां है। ठीक है, ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स जारी करता विश्व बौद्धिक संपदा संगठन और INSEAD, टॉप पर स्विट्ज़रलैंड और भारत का स्थान 48वां है। आगे देखते हैं, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 जारी करता कौन है? इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस, इसमें टॉप पर जो है नॉर्वे है और भारत का स्थान 51 नंबर पर है, 51 नंबर पर भारत है। ठीक है, वैश्विक लोकतंत्र सूचकांक 2020 में। आगे देखते हैं, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स 2020 जारी करता कौन है? विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। टॉप पर न्यूजीलैंड है और भारत का स्थान 63वां है। ठीक है,
याद रखिएगा। भारत का स्थान 63वां है। आगे देखते हैं। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा 2020। वैश्विक प्रतिभा प्रतिस्पर्धा 2020 इसको जारी करता है INSEAD। टॉप पे है स्विट्जरलैंड और भारत का स्थान कितना है? 72। ठीक है, भारत का स्थान 72 है। आगे देखते हैं। वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 जारी करता कौन है? विश्व आर्थिक मंच। विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक। और टॉप पे है स्वीडन और भारत का स्थान कितना है? तो 74 नंबर पे भारत है वैश्विक ऊर्जा संक्रमण सूचकांक 2020 में। ठीक है, आगे देखते हैं। ग्लोबल सोशल मोबिलिटी इंडेक्स 2020 जारी करता कौन है? विश्व आर्थिक मंच द्वारा जारी किया जाता है। टॉप पे है डेनमार्क और भारत का स्थान 76वां है। भारत का स्थान कितना है? 76वां। आगे देखते हैं दोस्तों। मनी इन स्विस बैंक 2020। मनी इन स्विस बैंक 2020 यूके द्वारा जारी किया जाता है और भारत का स्थान 77वां है। ठीक है, भारत का स्थान कितना है? 77वां। यूके द्वारा जारी किया जाता है इसको। आगे देखते हैं। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ के द्वारा जारी किया जाता है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय हवाई परिसंघ के द्वारा यह जारी किया जाता है। और टॉप पे जो है यह जापान है और भारत का स्थान 84वें नंबर पर है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2020 में भारत कितने नंबर पर है? 84वें नंबर पर। आगे देखते हैं। विश्व आर्थिक स्वतंत्रता सूचकांक 2020 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो हेरिटेज फाउंडेशन और वॉल स्ट्रीट जर्नल द्वारा। टॉप पे सिंगापुर है और भारत का स्थान 105वां है। अगला है ग्लोबल जेंडर गैप इंडेक्स 2020 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो विश्व आर्थिक मंच द्वारा। और टॉप पे आइसलैंड है और भारत का स्थान 112। अगला है किड्स राइट इंडेक्स 2020 किड्स राइट फाउंडेशन द्वारा जारी किया जाता है। टॉप पे है आइसलैंड और भारत का स्थान 113वां है। ठीक है, याद रखिएगा। अगला देखते हैं। मानव पूंजी सूचकांक 2020 जारी कौन करता है? तो विश्व बैंक द्वारा जारी किया जाता है। और टॉप पे नॉर्वे है और भारत का स्थान 116वां। भारत का स्थान कितना है? 116वां है। आगे देखते हैं। सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2020 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो सतत विकास समाधान नेटवर्क द्वारा। ठीक है, और टॉप पे कौन है इसमें? तो स्वीडन है और भारत का स्थान 117 है। अगला है वैश्विक शांति सूचकांक 2020। ठीक, जारी करता इंस्टीट्यूट फॉर इकोनॉमिक्स एंड पीस। टॉप पे आइसलैंड है और भारत का स्थान 139 है। 139। आगे देखिए। विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2020 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो रिपोर्ट्स विदाउट बॉर्डर्स द्वारा। इसमें टॉप पे नॉर्वे है और भारत का स्थान 142वां। अगला विश्व खुशहाली सूचकांक 2020 जारी कौन करता है? तो UNSDS द्वारा जारी किया जाता है। टॉप पे फिनलैंड, भारत का स्थान 144। आगे देखिए। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक 2020 किसके द्वारा जारी किया जाता है? तो येल यूनिवर्सिटी द्वारा जारी किया जाता है, जिसमें टॉप पे जो है डेनमार्क है और भारत का स्थान 168वां है। पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक में टॉप पे डेनमार्क, भारत का स्थान 168वां। तो दोस्तों सूचकांक से रिलेटेड जितने भी टॉपिक थे मैंने सब टॉपिक को बता दिया है। अगर आप इतने पढ़ लेते हैं तो उम्मीद है कि आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन नहीं छूटेंगे। तो फिर मिलते हैं अगले टॉपिक पर। तब तक के लिए धन्यवाद।